हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ वेक्टर्स। और पार्ट 3 का हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज 4 मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे एक वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल हमें निकालना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा वेक्टर ए लिख लेंगे। वेक्टर ए कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी क्या है हमारा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहां से टू वेक्टर ए निकाल लेंगे, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। यहां से टू वेक्टर बी निकल जाएगा हमारा 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, फिर उसके बाद में निकालेंगे टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो 2 प्लस 2 4i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। ये निकल गया हमारा टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर उसके बाद में टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए या फिर वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी, वन एंड द सेम थिंग है। तो हम लोग फिर से इसको मॉडिफाई करके वही लिख लेंगे जो दिया है। वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी, 4 प्लस 1 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 स्क्वायर 25 दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 26, 16 प्लस 26 दैट इज इक्वल टू 42। सो ये हो गया हमारा रूट 42। फिर उसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। सो ये भी हो जाएगा हमारा रूट 42। यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। दोनों के बीच का एंगल निकालना है। सो एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला है टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। सो यहां से हमको मिल जाएगा देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट मीन्स आई कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट के कैप, और आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप का एडिशन। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है दोनों का, रूट 42 इंटू रूट 42। ठीक है, सो 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 21। सो ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन रूट 42 इंटू रूट 42 दैट इज इक्वल टू 42। सो दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 1/2। सो देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5/3।
थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, π/3। सो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31, जो कि अगेन 4th मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें क्या बोला गया है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, और हमें 3 कंडीशन गिवन है। फिर हमें बोला गया देन 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू। सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे एडिशनल 2 है। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वेक्टर पी गिवन है। वेक्टर पी कितना गिवन है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वेक्टर क्यू हमको गिवन है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। एंड वेक्टर आर हमको गिवन है, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। क्लियर विद दिस? अब हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर पी निकालेंगे पहले। 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर पी, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। This vector A dot vector B cross vector C can be written as scalar triple product vector A, vector B, vector C upon vector A, vector B, vector C. So दोनों कैंसिल होकर हमको क्या मिल जाएगा, 1। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, इसको हम लोग साइक्लिकली रोटेट करके लिख सकते हैं, वेक्टर B डॉट वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A, दैट इज इक्वल टू वेक्टर C डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ये क्या है, हमारी प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ओके, फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वेक्टर B डॉट वेक्टर Q, दैट इज इक्वल टू वेक्टर C, ये हो गया वेक्टर B डॉट वेक्टर Q बोले तो वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। वेक्टर B डॉट वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A, दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये भी हमारा बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, अगेन दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये आंसर जो है ये आ जाएगा यहाँ पे 2। समझ में आ गया? फिर उसके बाद में तीसरा क्या है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर, वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर, दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर बोले तो क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगेन कैन बी रिटन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डिनोमिनेटर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, दोनों कैंसिल होकर हमको क्या मिल जाएगा, 1। यहां तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में हमें क्या पूछा गया था, 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर पी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, दैट इज 2 प्लस ये वैल्यू आ गया 1 प्लस ये वैल्यू आ गया 1, सो दैट इज इक्वल टू 4। कितना, 4। सो 4 मीन्स सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। अगर आप सारे PYQs कर लेते हो तो अपना चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। समझ में आ गया? सो यहां पे इंपॉर्टेंट थी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर विद दिस? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, जो कि अगेन 4th मई के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है, और बोला गया है कि लेट वेक्टर सी बी अ वेक्टर सच दैट
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन दी है। एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड हमको दिया है 3। क्लियर? उसके बाद में एक और कंडीशन दी है कि वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री है। सो हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अगर क्वेश्चन को गौर से पढ़ोगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें वेक्टर ए गिवन है, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। फिर उसके बाद में वेक्टर बी हमको गिवन है, दैट इज i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो कितना आ जाएगा हमारा? 3 अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। समझ में आ गया? फिर उसके बाद में हम लोग यहां से निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट, पहला रो रहेगा आई कैप, जे कैप, के कैप। सेकेंड रो रहेगा वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स 2 1 माइनस 2, वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स 1 1 0। ठीक है, यहां से हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू निकल लेते हैं। ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3। ये भी निकल गया। हमको क्या बोला है? वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल कितना गिवन है हमको? 30 डिग्री गिवन है। सो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, sin 30 that is equal to magnitude of vector A cross vector B cross vector C upon magnitude of vector A cross vector B into magnitude of vector C। ठीक है, sin थीटा का फॉर्मूला लगाया, sin 30 is equal to 1/2, therefore 1/2 is equal to magnitude of vector A cross vector B cross vector C हमको गिवन है, that is equal to 3 upon मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी अभी निकाला 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। यहां से 3 3 कैंसिल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना हो गया हमारा? 2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना आ गया? 2। अगेन नेक्स्ट कंडीशन हमको गिवन है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 3। निकालना क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकालना है। हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। सो दिस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू, ये हमारा राइट हैंड साइड 9। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अभी हम लोगों ने निकाला दैट इज 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाला था 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 इंटू हमें क्या चाहिए? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी चाहिए। हमारा क्या है? वेक्टर सी डॉट वेक्टर आया, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, दैट मीन्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए कैन बी रिटन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। सो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 9। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करो, तुमको मिलेगा 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 4, therefore vector a dot vector c that is equal to 2। ठीक है, that is equal to 2। so 2 means D option is correct answer। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33। द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, जहां पे वर्टेक्स ABC के हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमारा ट्राइंगल
चलो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ए, ये हो गया वर्टेक्स बी, ये हो गया वर्टेक्स सी। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 0 2 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है -2 0 0, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है -2 0 2। ठीक है, तीनों ये मिल गए हमको। फिर उसके बाद में हमारा इन सेंटर का फॉर्मूला है, यहां लिख लेते हैं, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इंटू वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। ठीक है, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, हमारा इन सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्टाइसेस है इनको कन्वर्ट करेंगे इनके पोजीशन वेक्टर्स में। सो वेक्टर ए हमारा हो जाएगा -2 i कैप, वेक्टर बी हो जाएगा हमारा, सॉरी हम लोगों ने बाय मिस्टेक वेक्टर बी लिख दिया, वेक्टर ए हो जाएगा 2j कैप प्लस k कैप, 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी हो जाएगा हमारा -2 i कैप, और वेक्टर सी हो जाएगा हमारा -2 i कैप प्लस 2 k कैप। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए तो कितना हो जाएगा, -2 i कैप -2 j कैप माइनस k कैप, ये निकल गया। फिर इसके बाद में इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी दैट इज इक्वल टू √ ऑफ i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। फिर उसके बाद में वेक्टर बी सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी कितना है, -2 i कैप प्लस k कैप माइनस प्लस 2 i कैप। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा यहां पे एक छोटा सा करेक्शन है, वेक्टर सी यहां पे 2 होना चाहिए, क्योंकि ये है ना -2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, सो ये हमको मिल गया दैट इज 2 k कैप। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी दैट इज इक्वल टू 2, ये कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, तो -2 i कैप प्लस 2 k कैप -2 j कैप माइनस k कैप। सो ये हो जाएगा हमारा i कैप और -2 i कैप -2 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, सो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी वो हमको मिल जाएगा 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी कितना मिल जाएगा हमको 3 मिल जाएगा। ठीक है, सो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कितना है 3 इंटू वेक्टर सी, वेक्टर सी कितना है -2 i कैप प्लस 2 k कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी कितना है 2 इंटू वेक्टर ए 2 j कैप प्लस k कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी 3 इंटू वेक्टर बी कितना है -2 i कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। सो 3 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू -6 i कैप प्लस 6 k कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप -6
आई कैप अपॉन 3 + 3 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8. सो ये कितना हो जाएगा -6 आई कैप -6 आई कैप दैट इज इक्वल टू -12 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप अपॉन 8. सो दिस कैन बी डन एज -12 डिवाइडेड बाई 8. सो 4 से डिवाइड किया तो -3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, ये मिल गया. यहां से हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर वो कितना हो जाएगा -3/2 1/2 1. सो -3/2 1/2 1. ठीक है, सो -3/2 1/2 1 दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 33. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34 जो कि 9th में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है. यहां पे हमें बोला गया है कि 3 वेक्टर्स, ये हो गया पहला वेक्टर, ये हो गया दूसरा वेक्टर, ये हो गया तीसरा वेक्टर, दीज आर कोप्लेनर. ठीक है, सो वेक्टर्स कौन कौन से हमारे पास में, ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. दूसरा वेक्टर है आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप. फिर उसके बाद में तीसरा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप. ये 3 वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है. ठीक है, अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स ये हो गया a 1 1 1 b 1 1 1 c. दिस विल बी इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी चाहिए. सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ पहला रो एज इट इज ए 1 1 R2 माइनस R1. सो ये हो गया 1 माइनस ए, ये हो गया b माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. ये हो गया R3 माइनस R1, ये हो गया 1 माइनस ए 1 माइनस 1 इज 0 और ये हो गया हमारा c माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. यहां तक का क्लियर हो गया. फिर उसके बाद में हम लोग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 माइनस 0. सेकेंड पे माइनस साइन -1 इंटू ये हो गया हमारा 1 माइनस ए इंटू सी माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ b माइनस 1 इंटू 1 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस कैन बी रिटन एज a इंटू, हमको क्या चाहिए, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी चाहिए. तो यहां से माइनस साइन कॉमन निकाला तो हमारा हो गया 1 माइनस बी, यहां से भी माइनस साइन कॉमन निकाला तो 1 माइनस सी और माइनस माइनस बन गया प्लस. ठीक है, फिर यहां पे माइनस साइन, हमको क्या चाहिए, 1 माइनस ए चाहिए, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ये बरोबर है. तो यहां से फिर से माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया 1 माइनस ए 1 माइनस सी. फिर उसके बाद में यहां से फिर से माइनस साइन कॉमन निकाला तो माइनस माइनस प्लस बन गया, ये हो जाएगा 1 माइनस बी 1 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0. क्लियर विद दिस. पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी. डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, a अपॉन 1 माइनस ए प्लस यहां पे 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0. अब ये दो टर्म हमारे एज इट इज है, 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 अपॉन 1 माइनस सी. सिर्फ पहले टर्म में अपने को चाहिए 1 अपॉन 1 माइनस ए, यहां पे लिखा है a अपॉन 1 माइनस ए. ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना,
यहाँ पे न्यूमरेटर में +1 -1 कर देंगे। सो ये हो जाएगा a +1 -1 अपॉन 1 माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस c दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या करेंगे ना, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया 1 माइनस a प्लस 1। ये देखो माइनस इंटू 1 -1 माइनस माइनस प्लस a और ये +1 एज इट इज अपॉन 1 माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस c दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा टर्म कट गया। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेट आउट करेंगे। सो माइनस ऑफ 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए, हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट आउट कर दिया दो टर्म्स, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0। यहां से ये दोनों टर्म्स कट गए तो हमको क्या मिलेगा, -1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0। ये माइनस टर्म उधर चले गया तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा, 1। ठीक है, सो देयरफॉर 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। सो अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35। यहां पे हमें क्या बोला गया है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन हमें इसका वैल्यू निकालना है। गिवन क्या हमें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। ठीक है, हम लोग इसको किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, यहां पे हमारे पास में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है तो इसको स्प्लिट करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस, अब बच गया वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये पहला वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टर्म 0 हो गया तो हमारे पास में क्या मिलेगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। ये हो जाएगा वेक्टर सी डॉट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, दोनों सेम है। फिर उसके बाद में यहां पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। यहाँ पे वेक्टर सी है तो ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे वेक्टर सी है, ये हो जाएगा हमारा 0। सो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने देखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करेंगे।
सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि सिंगल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हम लोग सिंगल इंटरचेंज करते हैं तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, बिकॉज वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये बोले तो क्या हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो ये हो गया माइनस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। सो अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36 जो कि 9th में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें क्या बोला गया है, सपोज दैट वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर द 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, और हमारे पास में एक वेक्टर है वेक्टर एस, इसके कंपोनेंट्स अलोंग वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर हमको दिया है 4 3 एंड 5। दैट मीन्स यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर एस इज इक्वल टू 4 वेक्टर पी प्लस 3 वेक्टर क्यू प्लस 5 वेक्टर आर, ये हो गया। फिर उसके बाद में इफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड हमें दिया है, दैट मीन्स अगेन यहां से हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर एस इज इक्वल टू पहला कंपोनेंट क्या है माइनस वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर, ये हो गया एक्स, प्लस ये हो गया वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर, ये हो गया हमारा y, प्लस तीसरा माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर, ये हो गया हमारा z। ठीक है, यहां से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स वेक्टर पी प्लस एक्स वेक्टर क्यू प्लस एक्स वेक्टर आर प्लस वाई वेक्टर पी माइनस वाई वेक्टर क्यू प्लस वाई वेक्टर आर माइनस जेड वेक्टर पी माइनस जेड वेक्टर क्यू प्लस जेड वेक्टर आर, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर एस। ठीक है, अब वेक्टर एस इज इक्वल टू वेक्टर पी एक साथ में लाएंगे, ये हो गया हमारा वेक्टर पी, ये हो गया वेक्टर पी, ये हो गया वेक्टर पी, तो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये हो गया हमारा वेक्टर पी, प्लस वेक्टर क्यू ये हो गया वेक्टर क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये हो गया हमारा वेक्टर क्यू, प्लस ये हो गया वेक्टर आर, ये हो गया वेक्टर आर, ये हो गया वेक्टर आर, सो हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया हमारा वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर एस के कंपोनेंट्स ऑलरेडी हमको गिवन है, दैट इज 4 वेक्टर पी प्लस 3 वेक्टर क्यू प्लस 5 वेक्टर आर, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू वेक्टर पी प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड वेक्टर क्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया वेक्टर आर। ठीक है, सो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स लेफ्ट हैंड साइड में भी वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर है, राइट हैंड साइड में भी वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर है। ठीक है, सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में एक्स माइनस वाई माइनस जेड दैट इज इक्वल टू हो गया 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद में हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। यहां से हमको ना 3 लीनियर इक्वेशंस मिल गए। ठीक है, 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। हम लोग को ये इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग क्रेमर्स रूल। ठीक है, हमारे पास में एक मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, दैट इज क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल हम लोग निकालेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट वाला पार्ट तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग क्रेमर्स रूल। यूजिंग क्रेमर्स रूल, ठीक है, x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 4, y का वैल्यू हमको मिल जाएगा 9/2 एंड z का वैल्यू मिल जाएगा हमको -7/2। यहां तक समझ में आ गया?
ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4, प्लस y का वैल्यू कितना है हमारा 9/2, प्लस z का वैल्यू हमारा -7/2, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 9/2 -7/2, सो दैट इज इक्वल टू 8 प्लस ये हो जाएगा 9 - 7 2/2, दैट इज इक्वल टू 1, सो फाइनल आंसर इज 9. ठीक है, सो 9 मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ यहां पे हमको क्रेमर्स रूल लगाना था जो कि मैंने तुम्हारे पार्ट पे छोड़ा है. ठीक है, क्रेमर्स रूल से तुमको सॉल्व करना है और वहां से तुम्हारे को मिलेगा एक्स वाई जेड के वैल्यूज और फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हमें आंसर निकालना है. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, है ना. सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 36. अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37. यहाँ पे हमें क्या है ना, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है. ठीक है, हमारे पास में एक वेक्टर है वेक्टर सी सच दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी. अगेन हमको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर इज इक्वल टू 2√2 एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज 60 डिग्री. हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है. ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स गिवन पार्ट, दैट इज वेक्टर ए. वो कितना है हमारे पास में 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. वेक्टर बी हमको गिवन है दैट इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप. ठीक है, फिर उसके बाद में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप 2 1 -2 1 1 0. ठीक है, दैट इज इक्वल टू i कैप, ये हो जाएगा 0, ये हो गया +2 माइनस j कैप 0 +2 प्लस k कैप, ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1. सो हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. ये हो गया हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग निकाल लेंगे इसका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 3. मैग्नीट्यूड निकालना भी हमको मालूम है. कंडीशन हमको क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 2√2. दोनों साइड का स्क्वायर किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8. So this will be magnitude of vector c का square plus magnitude of vector a का square minus 2 times vector c dot vector a that is equal to 8. यहां से हमको क्या लगेगा, magnitude of vector a that will be equal to 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट ऑफ i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. समझ में आ गया. तो यहां से मिल जाएगा मैग्नीट्यूड. सो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है क्या हमारे पास में, नहीं है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 इंटू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, दैट मीन्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी. एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हमको कितना गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 8. ये 8 को अगर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया तो कितना हो जाएगा -8. सो 9 - 8 दैट इज इक्वल टू 1. सो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी -1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. Therefore magnitude of vector c -1 is equal to 0. Therefore magnitude of vector c is equal to 1. ये मिल गया हमको. ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, एंगल दिया है. एंगल किसके बीच का,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल गिवन है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। अब सिंस यहां पे हम लोग क्या लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, नहीं तो क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो आगे हमको एन कैप लिखना पड़ेगा, है ना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने निकाला कितना 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अभी निकाला 1 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3/2. सो दिस विल बी इक्वल टू 3√3/2, ठीक है। 3√3/2 दैट मीन्स बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सेम टाइप के प्रॉब्लम्स है, सिर्फ हमें थोड़ा सा वर्किंग डिफरेंट है बिकॉज हमें कुछ नई नई चीजें पूछी गई है, अदरवाइज ये सेम टाइप का एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी किया है। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 38। अगेन 9th में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें वेक्टर ए गिवन है, ये हो गया वेक्टर ए। कंडीशन गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप। हमें निकालना है वेक्टर बी, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी निकालना है। सो सबसे पहले हमारा वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। अज्यूम करेंगे लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। ये अज्यूम कर लिया हम लोगों ने, लेट, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला रो रहता आई कैप जे कैप के कैप, दूसरा रो रहता 1 1 1 वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स, फिर उसके बाद में वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स एक्स वाई जेड। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको मिलेगा आई कैप जेड माइनस वाई माइनस जे कैप जेड माइनस एक्स प्लस के कैप, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमको गिवन है दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जे कैप माइनस के कैप, जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। सो यहां से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग हमको मिलेगा इधर आई कैप का कोएफिशिएंट 0 है तो ये क्या हो जाएगा z माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं y इज इक्वल टू z, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनस ऑफ z माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर x माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 1, ये दूसरी कंडीशन मिल गई, ठीक है। तीसरी कंडीशन y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर y, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि x ये इधर ट्रांसफर हो गया, ये इधर ट्रांसफर हो गया तो ये हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है। उसके बाद में एक कंडीशन हमको गिवन है दैट इज वेक्टर a डॉट वेक्टर b दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो वेक्टर a क्या है हमारा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर भी हम लोगों ने जो लिया x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दैट इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब ये जो है हमारे y इज इक्वल टू जेड, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ये तीनों कंडीशंस हम लोग यूज करेंगे। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि z अगर इधर ट्रांसफर किया, 1 को इधर ट्रांसफर किया तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x के जगह पे पुट करेंगे y प्लस 1, देयरफॉर y प्लस 1 प्लस y के जगह पे y ही पुट करेंगे प्लस
z की जगह पे क्या पुट करेंगे, z की जगह पे फिर से y पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा y दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, सो y प्लस y 3y दैट इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। y 0 मिल गया, y इज इक्वल टू z है, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू वो भी 0 आ जाएगा, समझ में आ गया। अब बचा क्या x, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 0 प्लस 1, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब वेक्टर b के लिए हम लोगों ने वेक्टर b इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। सो x का वैल्यू कितना है 1 इंटू आई कैप दैट इज इक्वल टू आई कैप, y का वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, z का वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, सो वेक्टर b दैट इज इक्वल टू आई कैप, वेक्टर b कितना हो जाएगा हमारा आई कैप, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर विद दिस? सो ये था क्वेश्चन नंबर 38। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 39। यहां पे हमें क्या बोला गया है कि इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with vector A and vector B as two adjacent sides is 15 square units, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, अगर हम लोग देखें इन टर्म्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स तो वो हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, जो कि हमको कितना गिवन है 15 गिवन है। फिर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिनके एडजेसेंट साइड्स है 3 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B एंड वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर B, ठीक है। So area of parallelogram that is equal to adjacent sides क्या हमारे पास में 3 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर B, that is equal to 3 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A प्लस 9 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस 2 इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस 3 टू 6 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A 0 हो जाएगा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B 0 हो जाएगा, सो ये हमको मिलेगा 9 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर B क्रॉस वेक्टर है, पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सो हो जाएगा -2 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, सो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 7 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, सो 7 इंटू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, सो 7 इंटू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हमको गिवन है 15, सो दैट विल बी इक्वल टू 105 स्क्वायर यूनिट्स, 105 स्क्वायर यूनिट, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 40। यहां पे हमें वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, वेक्टर C दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू सबसे पहले निकालना पड़ेगा बिकॉज ये दो अननोन है, ठीक है। एक कंडीशन दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर C दैट इज इक्वल टू 10/3 एंड वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C हमें बोला है, ये दिया है हमें, तो हमें पूछा क्या गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर A दैट इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, वेक्टर B दिया है 3i कैप माइनस बीटा j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर C इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ये हो गया। हमें क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर C, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on vector C that is equal to 10/3, that means vector A dot vector C upon magnitude of vector C that is equal to 10/3, ठीक है। वेक्टर A dot vector C that means alpha into 1 alpha
प्लस 3 इंटू 2 6 -1 इंटू -2 प्लस 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3. सो 10/3. सो देयरफॉर अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 क्योंकि ये 3 कैंसिल हो जाएगा. सो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया हमको 2 मिल गया. पहला चीज क्लियर हो गया. दूसरा चीज हमें क्या बोला है कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप. ठीक है. वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स वो कितने 3 माइनस बीटा 4 एंड वेक्टर सी के 1 2 -2. ठीक है. एंड इसके साथ में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हमको गिवन है ये. सो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो देयरफॉर 6 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 7 के कैप दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 बीटा -8 ये हो जाएगा आई कैप. फिर उसके बाद में माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -6 -4 ये हो गया हमारा जे कैप प्लस के कैप ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस बीटा ये हो गया हमारा के कैप. यहां तक समझ में आ गया. सो यहां से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ठीक है अगर हम लोगों ने इसको कंपेयर किया तो हमको क्या मिलेगा 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 6 प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 7. सो देयरफॉर बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में 1. बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1. ठीक है. फिर उसके बाद में हमें क्या निकालने बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा 2. सो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू 1 सो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 1 सो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 2 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3. ठीक है. आंसर कितना आ गया हमारा 3. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. सो यही था क्वेश्चन नंबर 40. सो अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 41. यहां पे हमें बोला गया है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इनके मैग्नीट्यूड्स हमको गिवन है 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 4. ठीक है. उसके बाद में बोला गया वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 0. फिर उसके बाद में बोला है वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए. दैट मीन्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमें निकालना है. सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 0. वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. इस कंडीशन पे से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 0. निकालना क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए ये हो जाएगा.
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमको गिवन है दैट इज इक्वल टू 2, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 3 है तो 3 स्क्वायर 9। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 4 है, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 इंटू ये टर्म आ गया हमारा 0। सो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 20 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 29। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा √29। ठीक है, √29 दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ओके, अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 42। द वेक्टर ए लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, then which of the following gives the possible values of alpha and beta। यहां पे हमको वेक्टर ए गिवन है दैट इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा के कैप। वेक्टर बी गिवन है आई कैप प्लस जे कैप। वेक्टर सी हमको गिवन है जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब हमें क्या बोला है वेक्टर ए, सिंस वेक्टर ए इज द बाइसेक्टर, ठीक है, सिंस वेक्टर ए बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है, देयरफॉर equation of bisector of vector b and vector c is given by, ठीक है, फॉर्मूला क्या है वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स b कैप प्लस c कैप। ठीक है, बाइसेक्टर इसलिए वाला फॉर्मूला है। वेक्टर a हमारे पास में है अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा के कैप दैट इज इक्वल टू लैम्बडा। वेक्टर बी से बी कैप निकालेंगे दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2 प्लस ये हो जाएगा जे कैप प्लस के कैप अपॉन √2 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय √2 टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ये हो गया, दोनों को कंपेयर किया। सो ऑन कंपेयरिंग ठीक है, ऑन कंपेयरिंग हमको क्या मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय √2 बिकॉज आई कैप का कोएफिशिएंट और आई कैप का कोएफिशिएंट सेम रहेगा। अल्फा इज इक्वेट करेंगे सो अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय √2 एंड बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय √2। ठीक है, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। सो क्वेश्चन नंबर 43 ये है, हमें क्या दिया है वेक्टर ए दिया है एंड वेक्टर बी दिया है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना किया है 8√3। सो हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर ए क्या है हमारा 3i कैप माइनस अल्फा जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी हमको दिया है आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा 1 1 अल्फा 3 दैट इज इक्वल टू
ये हो जाएगा -3 अल्फा माइनस अल्फा आई कैप माइनस 9 -1 जे कैप प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा के कैप, दैट इज इक्वल टू -3 अल्फा -4 अल्फा आई कैप -4 अल्फा आई कैप, ये हो जाएगा -8 जे कैप प्लस 4 अल्फा के कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू कितना गिवन है 8√3। सो इसका हमको क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू 8√3। ठीक है, सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास में -4 का स्क्वायर 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 192। ठीक है, सॉरी ये अभी फिलहाल 8√3 लिखेंगे हम लोग, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 32 अल्फा स्क्वायर प्लस 64 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 192। 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 3। ठीक है, सो देयरफॉर 32 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 64 उधर जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा 128। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर अल्फा का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 आ गया, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, सो यहां से हमारा वेक्टर ए कितना बन गया 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया वेक्टर ए। वेक्टर बी हो गया हमारा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। हमको क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 -2 इंटू 2 -4 प्लस 3, सो 3 + 3 6 -4 दैट इज इक्वल टू 2। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 आ गया, सो 2 मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 43। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 44। लेट a cap and b cap be the two unit vectors. If the vectors vector c and vector d are perpendicular to each other, then angle between a cap and b cap is। यहां पे हमें क्या बोला गया है, वेक्टर c is perpendicular to vector d, that means vector c dot vector d that is equal to 0। ठीक है, वेक्टर c क्या है हमारे पास में, a कैप प्लस 2 b कैप, a कैप प्लस 2 b कैप डॉट वेक्टर d कितना है 5 a कैप प्लस 4 b कैप दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं a कैप 5 इंटू ए कैप डॉट ए कैप प्लस 4 a कैप डॉट b कैप प्लस 2 इंटू 5 10 b कैप डॉट a कैप प्लस 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 b कैप डॉट b कैप दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप का स्क्वायर प्लस 4 a कैप डॉट b कैप प्लस डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉम्यूटेटिव है, तो ये हो जाएगा 10 a कैप डॉट b कैप प्लस 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए कैप एंड बी कैप क्या यूनिट वेक्टर्स है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस ये हो जाएगा 14 ए कैप डॉट बी कैप प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 14 ए कैप डॉट बी कैप दैट इज इक्वल टू, ये उधर चले गया तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 13
वो कितना हो जाएगा 13. सो देयरफॉर a कैप डॉट b कैप इज इक्वल टू 13/14. ठीक है. सो a कैप डॉट b कैप मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 13/14. ये मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप 1 है. सो देयरफॉर कॉस थीटा is equal to 13/14. So therefore theta is equal to cos inverse 13/14. ठीक है. थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा cos इनवर्स 13/14. एक मिनट, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ठीक है. यहाँ पे 5 + 8 13 था, ये उधर गया तो ये -13 आया. ठीक है. फिर ये -13 आया, फिर ये माइनस साइन चलता गया. समझ में आ गया. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45. अ यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद दिस टू वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर इज. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर ए मान के चलेंगे. वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है. हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए. ठीक है. सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर कितना रहेगा, प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी. ठीक है. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी. वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकालेंगे. सो 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 वेक्टर बी माइनस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी. सो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी. सो 2 इंटू वेक्टर बी कितना हो गया हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस वेक्टर सी कितना हो गया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप. सो ये 2 कैंसिल, आई कैप कैंसिल हो गया. सो ये हो जाएगा हमारा जे कैप प्लस के कैप. ठीक है. ये वैल्यू किसका है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी. इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू √2. ये कितना आ जाएगा हमारा √2 आ जाएगा. समझ में आ गया. निकालना क्या है हमें, यूनिट वेक्टर. सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ये हो जाएगा जे कैप प्लस के कैप अपॉन √2 दैट इज इक्वल टू अपॉन √2. ठीक है. सो अगर हम लोगों ने कंपेयर किया, ये माइनस साइन अंदर गया तो माइनस जे कैप माइनस के कैप आएगा. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. बिकॉज ये डिनोमिनेटर में √5 तो कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में √26 से भी कैंसिल हो गया. अब ये दो बच्चे जे कैप और के कैप का साइन सेम है, प्लस प्लस है, यहाँ पे 1 + 1 माइनस है तो ये भी कट गया. सो ए आंसर इज राइट आंसर. समझ में आ गया. सो यही था हमारा वेक्टर्स का पार्ट 3.